हेलो एवरीवन, जय शनिदेव। आशा करती हूँ शनिदेव की कृपा से आप सब कुशल मंगल होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपने अपने घरों में खूब इंजॉय कर रहे होंगे। तो जी आज है नवरात्रि का चौथा दिन, 4th डे है आज। तो हो गई है सुबह के बज रहे हैं यहाँ पे 8 और विहान उठ गया है, बल्कि 8 बजे नहीं, आज तो ये 6:30 बजे ही उठ गया था। और आज मेरा काम बहुत जल्दी कंप्लीट हो गया, 6:30 बजे से ये उठा हुआ है। और अब मैं इसके लिए मैंने इसको एप्पल प्यूरी खिलाई थी सुबह। एप्पल प्यूरी का खा करके ये सो गया था। अब यहाँ पे बज रहे हैं 9:30, मतलब 8 बजे के बाद ऐसी खेलते कूदते यहाँ पे आई थिंक 9:30 बजे के अराउंड ही मैं ये चीला बना के लेके आई थी विहान के लिए। मैंने बनाया था छोटा सा चीला, क्योंकि पता नहीं इसके क्या हो गया है, 2-3 दिन से दूध बिल्कुल ही नहीं पी रहा है। तो मैंने कहा यार कुछ खाएगा भी नहीं, दूध भी नहीं पिएगा तो फिर कैसे काम चलेगा ना। तो फिर मैंने कहा चलो आज छोटा सा चीला, मैं बेसन का चीला बना के लेके आती हूँ, वो देखती हूँ अगर खाएगा तो वही दे दूँगी मैं। और आपको कुछ आवाज़ें आ रही होंगी पीछे से, तो मैं बहुत बार बता चुकी हूँ कि पीछे मतलब माता जी की चौकी लगी हुई है, तो वहीं से आवाज़ आती रहती है। तो इस चीज़ के लिए मुझे प्लीज़ क्षमा कीजिएगा कि अगर कुछ भी थोड़ा सा डिस्टर्बेंस अगर आपको लगता है तो इसी वजह से ना मैं वॉइस ओवर डालने में बहुत लेट हो जाती हूँ। सुबह का शाम, शाम का सुबह हो जाता है, क्योंकि रात के 10-10:30 बजे तक ये बजता ही है। तो उसके बाद कम हो जाता है वॉल्यूम, लेकिन फिर भी इतना कम नहीं होता है कि बिल्कुल आपको सुनाई ना दे। सुनाई वो तब भी दे रहा होता है। तो इसीलिए मैंने ये डिसाइड किया है कि जब भी मुझे टाइम मिलेगा तब इस वॉइस के साथ ही मैं वॉइस ओवर डालूँगी। और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग इतना अंडरस्टैंड करेंगे कि अगर वॉइस में कुछ भी थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस आ रहा है तो आप मुझे क्षमा करेंगे। तो बस यहाँ पे बना लाई हूँ मैं चीला। तो यहाँ पे खिलाऊँगी मैं चीला विहान को। विहान ने बहुत खुश होकर चीला खाया। ये जो छोटा सा चीला था ये इसने कंप्लीट कर दिया। मैंने छोटा सा जो चीला बनाया था, इतना सा बनाया था चीला, आई थिंक 1 स्पून बेसन था बस उसमें, वो इसने पूरा खा लिया है ना। अब क्या करोगे? अब इसका ब्रेकफास्ट हो गया है। अब मैं करूँगी थोड़ी देर में इसकी मालिश, 15-20 मिनट में इसकी मालिश करूँगी और इसको नहलाऊँगी। और टाइम हो रहा है यहाँ पे 10:30, 11:30 बजे तक हमारा होपफुली मेरा सारा काम हो जाएगा। नहा धो करके फिर मैं करूँगी पूजा 11:30 बजे के करीब। 11:30 बज जाते हैं सारे काम वाम में। और सुबह सुबह झाड़ू पोछा वगैरह तो सुबह ही हो गया है, साफ़ सफाई सब हो गई है। और अब मैं बना रही हूँ ये वाला चीला अपने लिए। और ये थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा ज़रूर बना है, लेकिन जैसा भी है जो भी है चीला बन जाएगा। और मैं बैठ के खाऊंगी चीला पहले अपना आराम से, उसके बाद फिर कुछ काम करूँगी। और इसके बाद मैंने धो लिए अपने सूट, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो फिर हाथ से धोना मतलब पॉसिबल नहीं हो पाता है विहान के साथ। तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ जो ये सूट होते हैं इन्हें तो मैं मशीन में तो मैं धोती नहीं हूँ, तो हाथ से ही धोने होते हैं। तो जब एक एक करके मैं पहन लेती हूँ तभी अगले दिन उसको धो करके निपटा देती हूँ। तो ये जो दोनों सूट है ये मैंने पूरे दिन ही पहने थे प्रॉपर, तो इसीलिए मैंने इसको धोया है। आज जो मैं सूट पहनूंगी वो मैंने बहुत ज़्यादा देर नहीं पहना था, तो उसे मैं रख दूंगी ऐसे ही और दोबारा कभी पहन लूँगी, क्योंकि सिर्फ पूजा में पहना था जो मैंने आज सूट पहना है वो। तो बस वो धो करके मैंने सुखाने के बाद मैं आ गई विहान के पास। ये बहुत रो रहा था, और इसे जब भी बहुत ज़्यादा क्रैंकी हो रहा हो तो इस तरीके से इसे कंधे पे बिठा दो तो ये बहुत खुश होता है, जैसे पता नहीं इसे क्या मिल गया है, बहुत खुश होता है ये ऐसे। डेली होता ही है ना कि मैं भूल जाती हूँ चूड़ियाँ पहनना पूजा के टाइम पे, क्योंकि वैसे तो मैं डालती रही हूँ रेगुलर बेसिस पे तो मैं भूल जाती हूँ चूड़ियाँ डालना। तो मैंने आज पहले नहाने से पहले चूड़ियाँ डाल ली, क्योंकि वो फिर जल्दबाजी में मैं भूलूँ ना पूजा करते वक्त। तो अभी पहले इसको नहलाऊँगी, फिर मैं खुद नहाऊँगी, फिर करेंगे पूजा। यहाँ पे विहान को मैं नहला करके ले आई हूँ। अब मैं इसको कर दूँगी तैयार। ये तैयार होकर के ये सो जाएगा। नहाने के बाद ये हाफ एन आवर के लिए ज़रूर सोता है। तो यहाँ पे ये सो जाएगा 11:30 का, आई थिंक 11:30 भी नहीं, 11 ही बज रहे हैं यहाँ पे। और इसके सोने के बाद मैं चली गई नहाने। नहा करके मैं आ गई हूँ। अब मैं हो जाऊँगी रेडी और करूँगी मैं पूजा। ये जो
पूजा करने, नहा धो के तैयार होकर के पूजा करनी मैंने शुरू कर दी है। अब मैं करूँगी गणेश जी की आरती और माता रानी की आरती करूँगी और बस इतनी मेरी पूजा होएगी। और आज हाथों में चूड़ियाँ पहन करके बहुत दिनों बाद बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि हम रेगुलर बेसिस पे नहीं पहनते हैं ना, तो कभी कभी जब हम हाथ भर कर पहनते हैं, मतलब अच्छे से पहनते हैं। और इस कलर की चूड़ियाँ मुझे कोइंसिडेंटली मिल भी गई, क्योंकि इस कलर की है ना साड़ी है मेरे पास, तो इसीलिए मेरे पास इस कलर की चूड़ी रखी हुई थी तो मैंने पहन लिया। वरना ऐसा होता नहीं है कि किसी भी कलर का, जिस भी कलर का मैं सूट पहनूँ उसी कलर का, मतलब स्पेशली ऑरेंज कलर का, और मतलब ये जो थोड़ा डिफरेंट कलर होता है उन कलर की चूड़ियाँ मेरे पास मिल जाएँ, ऐसा कभी कभी होता है। क्योंकि मेरे पास बहुत ही कम चूड़ियाँ हैं, बहुत ही कम कलर्स की चूड़ियाँ हैं, तो बस वही पहन लेती हूँ मैं कभी भी बाहर त्योहार में। तो आज ये मिल गई मेरे को तो बहुत अच्छा लगा इसको पहन के। तो यहाँ पे अब मैं आ गई हूँ, आई थिंक यहाँ पे टाइम हो रहा है 1:30 बजे के आसपास का टाइम हो रहा है। और मेरा एकदम से पता नहीं क्यों कढ़ी चावल खाने का बहुत मन कर रहा था। तो वैसे तो मेरा मन 2-3 दिन से कर रहा था, बट आज मुझे एकदम से बहुत ज़्यादा मन कर रहा था और दही भी रखा हुआ था, तो इसलिए मैंने सोचा कि आज मैं कढ़ी चावल बना ही लेती हूँ। आज सुबह से अजीत जो हैं वो कह रहे थे कि उनका पेट थोड़ा ख़राब है, मतलब पेट सही नहीं है, तो मैं मतलब कुछ नहीं खाऊँगा। तो मैंने कहा कि यार चावल वगैरह कुछ इस टाइप से अगर कुछ बना दे तो थोड़ा लाइट भी रहेगा और थोड़ा बहुत खा भी लेंगे। तो इसलिए मैंने कहा कि चलो दही भी रखा है तो कढ़ी बना लेती हूँ, कढ़ी बनाऊँगी और चावल बनाऊँगी। और आज हम खाएँगे मेरे फेवरेट कढ़ी चावल, जो कि मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है। और मेरे हाथ की, मतलब मैंने ना बहुत दिनों बाद मैं कढ़ी ट्राई कर रही हूँ। मैंने बीच में बिल्कुल कढ़ी बनाना बिल्कुल छोड़ दिया था, तो आज मैं बहुत दिनों बाद ट्राई कर रही हूँ। तो मैं डर रही थी कि पता नहीं कैसी बनेगी कढ़ी, बट अच्छी बन गई थी। बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं बोलूँगी, लेकिन सही बन गई थी कढ़ी। तो कढ़ी चावल हमने बैठ के खाए, बहुत इन्जॉय किया मैंने आज। बस मैं कढ़ी चढ़ा के आई हूँ, वो पक रही है। इतने यहाँ पे मैं खिला दूँगी इसको लंच, और जब तक कढ़ी चावल बने तब तक मैंने इसे लंच कराया। और मैं मतलब बीच बीच में मैं बनाती भी जा रही थी और इसको भी देखती जा रही थी। मैंने मतलब पकोड़े वकोड़े भी बनाए और ये सब कुछ किया। इसको पहले लंच कराया और ये बस ऐसे ही घूमता रहा इधर उधर। और मैंने बनाई कढ़ी और फिर ये सो गया था। सोने के बाद अब जब हम कढ़ी चावल खा रहे थे तब ये फिर से उठ गया था। तो बस यहाँ पे हम खाएंगे कढ़ी चावल। बस जी खाना वाना हो गया है, खाना खा लिया है, पेट पूजा हो गई है मम्मा की और बेटू की भी हो गई है। इसको तो मैंने 2 बजे ही खिला दिया था। खैर अभी यहाँ पे बज रहे हैं 4। और आज मैंने कढ़ी चावल बनाए थे और वो भी बनाना भी लेट ही स्टार्ट किया था, क्योंकि मेरा कढ़ी चावल बनाने का कोई प्लान नहीं था। तो एकदम से मेरा कढ़ी चावल खाने का मन किया, तो मैंने कहा चलो कढ़ी चावल बनाते हैं। और कढ़ी चावल खाए। अब क्या है, अब पेट बहुत ज़्यादा भर गया है और अब ऐसा मन कर रहा है कि सो जाऊं, लेकिन ये अभी सोने नहीं देगा। हाँ हाँ, आपने भी खाए कढ़ी चावल? कढ़ी चावल खाया आपने? कढ़ी चावल खाए क्या आपने? तो बस जी खाना वाना हो गया है, इसको तो खिला ही दिया है, मैंने भी खा लिया। ये तो खा के सो भी गया था। और अब हम मिलेंगे रात को। यहाँ पे हो गई है रात। अब मैं खिला रही हूँ इसको खिचड़ी। लेकिन आज इसने पता है क्या किया, आज मैंने खिचड़ी बनाई और वैसे खिचड़ी के लिए कभी मना करता नहीं है, लेकिन आज इसने खिचड़ी खाई ही नहीं, मतलब बिल्कुल नहीं खाई। 1 स्पून खाया होगा बस मुश्किल से। फिर मैं ये डेट्स लेके आई, खजूर जो हैं ये मैं लेके आई। इसको मैंने ये थोड़े से खिलाए तो ये तो इसने खा लिया। तो इससे मुझे ये तो समझ आया कि प्रॉब्लम टेस्ट में है। इसको खिचड़ी से कोई दिक्कत नहीं है, इसे भूख की भी कोई दिक्कत नहीं है, इसको टेस्ट की प्रॉब्लम है। इसको ना डेली वही खिचड़ी खा के मतलब वो है कि टेस्ट उसको अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि अब इसका टेस्ट डेवलप हो रहा है ना, तो और काफ़ी चीज़ों के टेस्ट का इसे पता चल रहा है। तो इसलिए फिर मैं अपने लिए रोटी बना के लेके आई। तो आज मैंने पहली बार इसको रोटी खिलाई। ये मैं कढ़ी में लगा करके आपको ज़रूर दिखा रही हूँ, पर मैंने कढ़ी में लगाया नहीं था। हल्का सा इसमें घी डाला था, हाफ़ रोटी से भी छोटी, मतलब हाफ़ रोटी पूरी नहीं खाई इसने, हाफ़ रोटी में मतलब थोड़ा सा इसने छोड़ दिया। इतनी रोटी खाई आज इसने।
बस यहाँ पे मैं करूँगी आज का व्लॉग एंड मिलते हैं नए व्लॉग में। उम्मीद करती हूँ व्लॉग अच्छे लग रहे होंगे आपको, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, विहान को बहुत सारा प्यार दीजिएगा, अपना बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।